हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। केसलेट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड एक केसलेट है ये, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पर बेस्ड केसलेट है, बहुत बढ़िया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से करना है सभी को, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे अब हम लोग। देखो जरा ध्यान से, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। क्या कह रहा है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी एंड डी इज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, मतलब कहने का ये है बी और डी का जो मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा है। तो ए बी सी डी करके दिए हुए हैं, इनको लिख लेता हूँ मैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी मैंने लिख ली है। क्या क्या दिया हुआ है? मैं सी पी, एम पी और एस पी, ठीक है। तीनों चीजें हमें दी गई हैं, ध्यान देना है सभी लोगों को, है ना। सी पी दिया हुआ है, एम पी दिया हुआ है, एस पी दिया हुआ है। ये हमें कैलकुलेट करना है अपने हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है हमें। ये इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब क्या क्या दिया है पहले हम समझते हैं। तो पहले केस में अगर मैं देखूं इसको, पी और डी का 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा होने का रेशो कितना होता है? 2 और 3 का रेशो बनता है। यानी कि बी और डी दोनों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो, अगर ये 2x है तो ये 3x होगा, और इस केस में भी अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, 2y तो 3y होगा। इस तरीके से मैं ले लेता हूं, दोनों को ही 50% बढ़ा के लगा हुआ है, ठीक है। आगे क्या है चेक करते हैं। देखो आगे क्या दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज हाफ ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। बी के मार्क प्राइस का आधा, यानी कि 3/2x है ए का सेलिंग प्राइस, ठीक है। ए का सेलिंग प्राइस कितना है? इसका आधा हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 7:3। ये काम की चीज है भाई। अब 7 और 3 का रेशियो अगर मुझे दिया हुआ है, 7 और 3 का रेशियो, यानी कि द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, सी का मार्क प्राइस यानी कि 7 और 3 का रेशियो, तो ये 7/2x हो जाएगा क्या, है ना। ए का सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस कितना है? 3/2x, तो ये 7/2x ले लेता हूं। तो मुझे रेशो कितने का चाहिए? 7 और 3 का चाहिए ना, 7 और 3 का रेशो आ जाएगा। चलो ये वाली बात भी होगी भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड आर्टिकल डी इज 810। मतलब इन दोनों का मिला के मार्क प्राइस का 810 रुपये है, ठीक है। 810 रुपये सी का और इसका मिला के, है ना, मार्क प्राइस। और क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ मार्क प्राइस इतना आ गया। द प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल बी इज 194 लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। आर्टिकल डी की जो भी कॉस्ट प्राइस है, यहां पे आर्टिकल डी की जो भी कॉस्ट प्राइस रहेगी 2y, ये मान लो, ठीक है। और तो कुछ इसमें दिया नहीं है, और तो कुछ इसमें ऐसा दिया नहीं है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी और डी और 50% कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज हाफ ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, ठीक है, ठीक है। और क्या दिया? द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 7:3 है। द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड डी दोनों का मिला के 810 रुपये है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल बी इज 194 लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी। डी की कॉस्ट प्राइस से 194, यानी कि ये बी का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, ठीक है। ये बी का प्रॉफिट ले लिया मैंने। आगे देखते हैं। द डिस्काउंट ऑफर्ड बाई आर्टिकल बी इज 15%। 15% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इस पे। 15%, 15×3 = 45, यानी कि 2.55x हो जाएगा ये, ठीक है। 2.55x हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं डी को भी x की फॉर्म में ले सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो डी को x की फॉर्म में ले सकता हूं, और इसको भी मैं x की फॉर्म में लेकर आऊंगा। जहां से फिर मैं दोनों को ऐड करके 810 बनाऊंगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी मेरी, ठीक है ना। समझते हैं ये कितना आ जाएगा। अगर मैं यहां से प्रॉफिट देखूं, ये सीपी कितना है? 2x है,
और ये कितना है 2। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट 0.55x है इसका मतलब, तो 0.55x कितना आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है बी का प्रॉफिट। 0.55x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 2y माइनस 194 हो जाएगा, 194 इधर ले आना, तो 2y की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0.55x प्लस 194। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे 3y, तो 2y आ गया इधर, 3y चाहिए मुझे, तो 3y अगर मुझे बनाना है तो 3/2 करना है इसको, है ना, इसको 3/2 कर देता हूँ, दोनों साइड 3/2 कर दोगे तो 3y हो जाएगा, 3/2 कर दो यहाँ पे, तो ये 3y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 5 3 15 और 1 16, यानी कि 1.65x प्लस ये 3/2 करोगे तो ये कितना आएगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 7 14, 97 इंटू 3 यानी कि 3 7 21 कैरी करेगा 2 और 3 9 27 प्लस 2 29, यानी कि ये वैल्यू आ गई निकल के, ये 3.5x है। इन दोनों को ऐड करूंगा अगर मार्क प्राइस तो 810 मिलेगा, इसका मतलब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3.5x प्लस 1.65x प्लस 291, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 810। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जीरो कर लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11, यानी कि 4.15x हो जाएगा, और 91 इधर जाके माइनस कर देना 9 हो जाएगा फिर 1 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 10 में से गए, 0 में से 7 में से दोगे तो 519 आ रहा है, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी 519 डिवाइड बाई 4.15, पॉइंट हटा लो, 2 0 बढ़ा लेते हैं भाई, यहाँ पे 5 से काट लेते हैं, 5 8 40, 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, देखना पड़ेगा एक बार कुछ गलती तो नहीं है, ऐसे तो मुझे लगता है सही किया हम लोगों ने। यहाँ प्रॉफिट 0.55x आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल बी इज लेस देन, प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल बी इज लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल डी का कितना था 2y था। ठीक है, 2 और 3 के रेशो में चल रहा है ये भी, तो ये 2y माइनस 194 हो जाएगा इसको 3/2 करना है मुझे। ओके ओके ओके, एक गलती कर दी है, देखो एक सेकेंड, एक गलती कर दी यार, यहाँ पे एक गलती कर दी, और वो गलती क्या की है, ये डिवाइड बाई 2 भी तो चलेगा यहाँ पे, है ना, डिवाइड बाई 2 चलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं 7x प्लस 1.65x बाई 2, और ये कितना आ गया था हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये कितना बच रहा था हमारा 519 बच रहा है, 519 का फिर दुगना करना पड़ेगा, तो 8.65x की जो वैल्यू आएगी ये हमारा निकल के आ रहा है, फिर 2 से काटोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1038 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 1038 डिवाइड बाई 8.65 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं, 5 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 से 1 बार, 3 5 7 35 और 5 3 15, तो 17 6 102 होते हैं, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 120। जैसी x की वैल्यू 120 आएगी ये 240 बन जाएगा, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, और कितना डिस्काउंट दे रहे थे, 15% का डिस्काउंट कर लेते हैं इस पे, 36 और 18 54 रुपये कम कर लेना इस पे, 54 रुपये अगर इस पे कम करेंगे तो 306 रुपये ये हो जाएगा, है ना, तो ये तीनों बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। अब इसके बाद में जितनी भी सारी वैल्यूज हैं, सारी की सारी वैल्यू तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सारी वैल्यू, इसका आधा है ये सेलिंग प्राइस, यानी कि 180 रुपये हो जाएगा। तो असली मुद्दा था इस x की वैल्यू को निकालना, और x की वैल्यू निकल चुकी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को भी निकाल सकते हो आप इजीली। ठीक है, इस वाली वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, डी वाली को भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, बी का जो प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
बी का प्रॉफिट है 306, 240 से 306 जा रहे हो, 56 रुपए का, तो 56 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2y माइनस 194, 194 इधर ले जाना, 250 आ रही है 2y की वैल्यू, यानी कि 250 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा 375 रुपये आ जाएगा 3y। कैलकुलेट करोगे तो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, यानी बी का जो प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट है सी डी के सेलिंग कॉस्ट प्राइस से 194 रुपये कम, तो बी का प्रॉफिट कितना है भाई 240 और 306, सॉरी 66 का बनेगा, ये 66 का, रुक जाओ एक सेकंड, 66 का बनेगा, 56 नहीं है, 66 का बनेगा, तो इजीली निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से कितना बनेगा, 66 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2y माइनस 194, 194 इधर ले जाना, 260, 260 की वैल्यू आ जाएगी 2y, 2y 260 आ रहा है, ठीक है, इसको सही कर लो अब यहाँ पे। देखो ये 260 आ रहा है, ये 390 हो जाएगा 3y, ठीक है। अब सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने हैं, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, मेंस पर्सपेक्टिव से बना हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से करोगे सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने किया उसको समझोगे। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लो एक बार। आर्टिकल बी से 25 रुपए ज्यादा प्रॉफिट है, आर्टिकल बी पे कितने का प्रॉफिट है 6 का, 66 का, तो डी पर जो प्रॉफिट होगा तो आर्टिकल बी पे प्रॉफिट कितना 66 रुपए का, उससे 25 रुपए ज्यादा है, यानी कि डी पर जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है भाई 91 का है। देन द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल डी इज व्हाट परसेंट लेस देन डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल बी। देखो आर्टिकल बी का मार्क प्राइस 360 रुपए था और सेलिंग प्राइस 306 रुपए है, यानी कि 54 रुपए का डिस्काउंट था। आर्टिकल बी की बात मैं करूं तो देख लेंगे, ये वाला जो है आर्टिकल बी की बात करूं तो यहाँ पे 54 रुपए का डिस्काउंट है। और अगर यहां बात करूं मैं डी पर जो डिस्काउंट होगा तो डी का जो डी पर जो प्रॉफिट है वो 91 का प्रॉफिट बनना है, यानी कि 260 रुपए की चीज पर अगर 91 का प्रॉफिट तुम लोगे, 90 रुपए 351 रुपए का प्रॉफिट, 351 रुपए पे जाएगी ये चीज, यानी कि 390 से 391 जाना है, 390 से 351 जाना है, यानी कितने रुपए की कमी आ रही है 60, यानी कि 39। तो कहा जा रहा है कि द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल डी इज व्हाट परसेंट लेस देन, मोर और लेस का मामला, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भैया 15 का डिफरेंस आ रहा है, और किस पे कैलकुलेट करूं मैं 54 पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 5/18 आ रहा है भाई, तो 5 पंजे 25 और 2 27, यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा 27.78 वाला बन जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई भाई 100 मार लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये 9 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा, यानी कि 250/9, तो 27.7 यही आएगा, 27.7 हमारा बनना चाहिए। आई बात यहां तक समझ में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल नहीं बनेंगे, है ना, क्वेश्चन थोड़े आसान ही रहेंगे। प्रॉफिट ऑप्टेन ऑन आर्टिकल सी इज 36 रुपीज एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल सी इज 20%। आर्टिकल सी की बात करनी पड़ेगी हमें, आर्टिकल सी की हमें बात करनी पड़ेगी, आर्टिकल सी की बात कर लेते हैं भाई। आर्टिकल सी देखो इसका मार्क प्राइस है 3.5x, है ना, और x की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 का 3.5 गुना, यानी कि 360 और 60, यानी कि 420 रुपए, ठीक है। यानी कि C का जो हमारा मार्क प्राइस है वो 3.5x है, यानी कि 3.5 इंटू 120, 420 रुपए आ जाएगा, ठीक है। कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहे हो इस पे। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल सी 20%, यानी कि 84 रुपए कम कर दो भाई, 80 रुपए के कितने बचेंगे, 80 रुपए निकालोगे 400 रुपए 340, 4 कम कर देना 336 रुपए, ये सेलिंग प्राइस बनेगा सी का। और साथ में क्या कह रहे हैं सी पर प्रॉफिट कितने का है 36 रुपए का, 36 और माइनस कर दो यहां से, यानी कि सी का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा दैट इज इक्वल टू 300 रुपए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड सी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो ए का सेलिंग प्राइस कितना आएगा जरा देख लेते हैं। ए का सेलिंग प्राइस कितना है भैया 180 रुपये, तो 180 और 300 में कितने का डिफरेंस होता है 300
और 180 में कितने का डिफरेंस होता है भैया? 120 रुपये का होता है क्या? 120 रुपये का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई ये क्वेश्चन, है ना। 120 रुपये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 18 मोर देन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल बी का जो सेलिंग प्राइस था 306 रुपये था, उससे कितने रुपए ज्यादा है? 18 रुपये ज्यादा है। यानी कि अब ये नया सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितने रुपए बनेगा? 324 रुपये बन रहा है। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। बस यही पूछा है। आर्टिकल बी का नया सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 324 रुपये, ठीक है। हो गया भाई, काम खत्म। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? देखो, अगर मेंस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इस तरह के केसलेट देखने को मिलती हैं भाई, और ये तुम्हें सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन ये मांगती हैं, इस तरह की कैलकुलेशन इनको चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह की कैलकुलेशन नहीं है तो फिर तुम अभी मेंस देने के लायक नहीं हो, सीधी सी बात है। मेंस देने के लायक हम तभी जब इस तरह की कैलकुलेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली सॉल्व ना करें तो हम समझ सकते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करना इसको बनाने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। थैंक यू।